नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेक ऑफ द ह्यूमरस इन दैट मैकेनिज्म। तो जो नेक ऑफ नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर जो है, इट इज़ बेसिकली कॉमन इन वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, राइट, बिकॉज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, because of osteoporosis there is a decrease the bone density and chances of fracture is very more, right. In on older people like fall in the bathroom or in that very trivial injury they get the fracture, okay, and the femur fracture is very common, right. So osteoporosis is the main reason in old age, and in elderly patient, young patient, because of any injury, because of any accident or that type of injury, the chances of fracture, okay. तो क्लिनिकल डायग्नोस मतलब क्लिनिकल फीचर्स मेनली द ट्राइवल इंजरीज इन वेरी कॉमन इन ओल्ड एज, राइट। अभी हम कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। सो देयर बी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द लेग and the patella facing outwards, shortening of the leg, usually slight, okay, slight shortening हुआ होगा, tenderness in the region, attempted hip movement painful, hip की movement नहीं होगी and associated with severe spasm, active straight leg raise is not possible। ऐसे वो पेशेंट में एक्टिव पॉसिबल ही नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उन्हें पेन होगा। नाउ रेडियोलॉजिकल फीचर्स अभी कुछ है हमें दिख रहा है, ऐसे ट्रॉमा पेशेंट लेकर आया है और साथ साथ ये पेन है, ऐसे हो नहीं सकता है, तो हम भाई भेजेंगे ऑर्थोपेडिक के पास, दिल भी एक्सरे, ओके, एक्सरे करवाएंगे वो लोग, फिर वो करेंगे कितना है कितना नहीं, उसके हिसाब से दिल डू द सर्जरी और एनी ट्रीटमेंट दे वांट टू गिव, राइट। in this is very important box, right। सो बेसिकली जो नेक ऑफ फीमर है वो ज़्यादा वो जो आईटी फ्रैक्चर है वो ज़्यादा होता है, फिर ये होता है कि फीमेल्स में ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ओके। इधर जो नेक ऑफ द फीमर है, जो ये चीज़ याद रखने की, इधर नॉन यूनियन के चांसेस ज़्यादा है और इधर माल यूनियन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। जो भी फिक्सेशन करने की ज़रूरत पड़ती है कि मल्टीपल कैलकुलस स्क्रूज विच इज़ वेरी कॉमन, ओके। हाँ, इसमें जो भी है कि हाँ ये मैकमरीज ऑस्टियोटॉमी, इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और पेशेंट आया है आपके पास, ठीक है, दैट इज़ द ऑब्लिक ऑस्टियोटॉमी ऑफ द इंटरट्रोकेंटल रीजन। हम क्या करेंगे, वो जो नेक है उससे ही हम रिमूव कर देंगे ताकि वेट बेरिंग कहाँ से आए, एस्टिबुलम से, हेड से लेके सीधा शाफ्ट में आए, नेक पे कुछ जाए ही ना, हमने वो निकाल ही दिया है वो पार्ट, ठीक है, ठीक है। और इसमें वो मीडियली होता है, वो हम ऑब्लिक ऑस्टियोटॉमी करेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ द मेयर्स प्रोसीजर। मेयर्स प्रोसीजर में क्या होगा कि हम वो एक जो हमारा क्वाड्रेटस फिमोरिस है उसका जो वो फीमर पे अटैच होता है, तो उसका वो थोड़ा सा जो भी पार्ट है वो हम निकालेंगे बोन के साथ, और वो विल अटैच टू दैट पार्ट और एट द नेक ऑफ द फीमर, राइट। उससे क्या होगा कि उसे ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी। हमें दो चीज़ करनी है, या तो ब्लड सप्लाई देना है हमें, या तो फिर वो नेक ही निकाल देना है, ठीक है, ताकि वो बाईपास वेट बेरिंग चला जाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। कॉम्प्लिकेशंस में नॉन यूनियन विच इज़ वेरी कॉमन। विल सी नेक्स्ट टाइम।